सिस्टम मैं बताने जा रहा हूं जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 75 to 80% है। बाकी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डिपेंड करती है आपकी पोजीशन साइजिंग पे और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीक हम लोगों ने फ्लैग पैटर्न देखा था, ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप जो एक सीरीज हम लोगों ने चला रखी है और उसी को आगे बढ़ाते हैं। फ्लैग पैटर्न हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत आप लोगों ने शेयर किया, उसके लिए शुक्रिया। ऐसे ही शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। उस फ्लैग पैटर्न में, उस एपिसोड में, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपको एक सही फ्लैग पहचानना ज़रूरी होता है, किस तरह से आप एक सही फ्लैग पहचानोगे, क्या ज़रूरत होती है, फ्लैग के कंसोलिडेशन को कैसे पहचानना है, पोल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। और उस वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि उस फ्लैग को आम जिंदगी मतलब नॉर्मली आप कैसे ट्रेड करोगे, आम जिंदगी, राइट, जो कि किताबों में पढ़ के या दूसरे यूट्यूब वीडियो में देख के जो आपको बताया जाएगा कि फ्लैग को कैसे ट्रेड करना है, वो आम जिंदगी है। हम ये भी देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे प्रो आरएसआई जिंदगी, जो कि है प्रोफेशनल जिंदगी, राइट, कि पढ़ के सीख कर, राइट, नॉलेज में पहले इन्वेस्ट करके फिर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो क्या फ़र्क होता है। ये प्रो आरएसआई जिंदगी है जहाँ पर हम पहले सीखते हैं, बाद में ट्रेड करते हैं। तो एक एक करके आज दोनों को देखेंगे और ख़ासकर मैं आपका खास ध्यान ये प्रो आरएसआई ज़िंदगी में कैसे ट्रेड करते हैं उस पर आपका खास ध्यान होना चाहिए। और पहले शुरू करते हैं देखना कि आम जिंदगी में आप फ्लैग कैसे एंटर करोगे। तो पहले एंट्री के क्राइटेरिया हम बताते हैं। तो देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न है, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत जाहिर सा है। ये पोल है, जो फ्लैग के पहले जो एडवांस आती है वो है। ये कंसोलिडेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये ब्रेकआउट कैंडल है, राइट। ये कंसोलिडेशन से ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है। अब इस पे आपको एंट्री कैसे करनी है, तो ये जब ब्रेकआउट होता है तो 3:15 बजे जब मार्केट बंद होने वाला होता है, उस समय अगर ये ब्रेकआउट ट्रू रहे, ट्रू मतलब ये ब्रेकआउट उस समय ऐसा दिखे कि हाँ इसकी जो क्लोजिंग है, ये ब्रेकआउट क्लोजिंग कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपरी रेंज में हो रही हो, ब्रेकआउट कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपरी रेंज में हो रही हो। अगर हम ये देखते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स 3:15 पे आप ये देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आपकी यहाँ पर वो 3:15 पे आपकी हो सकती है एंट्री। आप इस पे एंट्री कर सकते हो। ये एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट कैंडल हो जाता है और 3:15 पे आप एंट्री कर सकते हो। सिंपल एंट्री है। 3:15 पे जल्दी से आपको ये देखना है, पहले एंड ऑफ द डे आपको ये होमवर्क करके रखना है कि कौन से स्टॉक ये कंसोलिडेशन में है, और फिर 3:15 पे जब मार्केट चालू होता है तुरंत जल्दी आपको देख लेना है कि कौन से जो कैंडल हैं वो एक कंसोलिडेशन के बाहर बंद हो रहे हैं, जो कि एक फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं। बस इतना ही करना है। यहाँ पर एंट्री कर देना है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, वैसे सिमिलर तरीके से स्टॉप लॉस जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इस रेंज के निचले शोर पे स्टॉप लॉस लगेगा। ये जो रेंज है उसके निचले शोर पे, निचले हिस्से पे स्टॉप लॉस लगेगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिस्क है वो इतना होगा, राइट, इतना आपका रिस्क होगा। तो ये आपका रिस्क है। अगर आप ये रिस्क आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो आप यहाँ पर एंट्री कर जाओगे 3:15 पे। 3:15 पे आप एंट्री कर जाओगे। ये अगर आप रिस्क एक्सेप्टेबल है, अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करके, ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी पोजीशन साइज को कैलकुलेट कर सको। तो 3:15 पे आप इस पे एंट्री कर जाओगे। टारगेट देखिए, उसके बाद हमें कैसा चाहिए, एक मूव चाहिए इस तरह का, जिस तरह का मूव हमें मिल रहा है। ये एक मूव हमें मिला तो वी रिक्वायर्ड अ मूव लाइक दिस। इस तरह का मूव आएगा, ये रेंज से ब्रेकआउट होगा, इस रेंज के इर्द गिर्द हो सकता है थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट करे, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, और उसके बाद ये मूव देगा। तो फ्लैग, नॉर्मल फ्लैग पैटर्न जो हम ट्रेड करते हैं वो इसी तरह से ट्रेड होता है। एक पोल रहता है, कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मूव होता है। ये फ्लैग पैटर्न में जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें तीनों चीज़ें हमें मिल रही है। एक डिफाइंड एंट्री मिल रही है कि हमें कहाँ एंट्री करना है। दूसरा डिफाइंड स्टॉप लॉस मिल रहा है कि हम कहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, इससे हमें अपना रिस्क एनालिसिस हम कर सकते हैं। तीसरा हमें टारगेट मिल रहा है, राइट, हमें टारगेट भी मिल रहा है। तो एक कंप्लीट पैटर्न है अपने आप में।
ये फ्लैग पैटर्न। तो ये इसका मूव ऐसा, इस तरह का मूव आपको दिखाई देगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि टारगेट इसका कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो पोल होता है, प्रीसीडिंग पोल, देखिए प्रीसीडिंग जो पोल होती है, ये जो पोल है इसका डिस्टेंस हमें कंसोलिडेशन से लेना होता है और फिर हमें उसे फ्लैग में ये देखिए इसका डिस्टेंस जो है हमें कंसोलिडेशन से लेना पड़ता है ये, और फिर हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये डिस्टेंस हम मेजर करके इसको यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारा टारगेट होता है, राइट। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब मिल गया विथ एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ 67%। ये एक्सपेक्टेंसी है फ्लैग के सक्सेस होने की। 67% ऑफ टाइम्स फ्लैग सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब अगर आप सही तरीके से इस कंसोलिडेशन को पहचान रहे हो, वॉल्यूम पैटर्न्स को रीड करके इस कंसोलिडेशन को पहचान सकते हो, टिल्ट को रीड करके, जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कैंडल्स को रीड करके अगर आप कंसोलिडेशन को पहचान सकते हो तो उसकी एक्सपेक्टेंसी 67% होती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके पास है, बहुत छोटा रिस्क होता है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो ये नॉर्मल फ्लैग पैटर्न है जैसे हम सब ट्रेड करते हैं, नॉर्मल फ्लैग पैटर्न है जैसे हम सीखे हैं, जैसे हमें सिखाया गया है, वो एक नॉर्मल फ्लैग पैटर्न को ऐसे ट्रेड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपके कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए जस्ट एक फॉर रिवीजन पर्पस आप ये वीडियो को पॉज करके एक बार जस्ट ट्राई टू सी कि ये जो पैटर्न मैंने मार्क किया है, इज इट अ फ्लैग, ये फ्लैग है कि नहीं है। ये सवाल का आप जवाब देने की कोशिश करो, ये पैटर्न मैंने जो मार्क किया है ये फ्लैग है कि नहीं है, राइट। अगर आपने जवाब दिया यस तो आप एकदम करेक्ट हैं। अभी आप कंडीशंस देख लो। पहले ये कंसोलिडेशन जो है वो लेस देन 7 कैंडल्स हैं, राइट, मिल रहा है। एक पोल हमें मिल रहा है, पहले फ्लैग का टिल्ट हमें मिल रहा है। वॉल्यूम्स देखिए कंसोलिडेशन में एकदम नहीं है। ब्रेकआउट हमें मिला एंड देन वी हैव द मूव। तो ये अगर आप इसको ट्रेड करो तो इसमें रिस्क कितना है फ्रेंड्स, आप देखो इस चीज़ को। फ्लैग पैटर्न की ब्यूटी यही है, अगर आप इसको ट्रेड करो तो इसमें रिस्क कितना है, इतना रिस्क है, राइट। ये जो स्टॉप लॉस है इतना रिस्क है। अगर आप जैसे एनहेंस हम करेंगे तब आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर एंट्री करने के बजाय आप यहाँ कैसे एंट्री कर सकते हो। तो इतना रिस्क है और रिवॉर्ड इसका अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब रिस्क से अगर आप रिवॉर्ड की तुलना करो तो रिवॉर्ड रिस्क से बहुत ज़्यादा है। तो ये फ्लैग पैटर्न है। अगर अभी आप इसको ठीक से जवाब नहीं दे पाए, इसका अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कंसोलिडेशन में कन्फ्यूजन है, वॉल्यूम में कन्फ्यूजन है, एंट्री में कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आगे हम जो बात करने जा रहे हैं, आगे जो हम जैसे फ्लैग को ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, आप पूरे कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है अभी फ्लैग के बारे में, तो पार्ट 1 आप पहले देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी अलग तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना, वी विल यूज फ्लैग इन अ वेरी डिफरेंट वे। उसकी प्रोबेबिलिटी 67%, मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं, 67% प्रोबेबिलिटी है अगर आपने ट्रेड किया, फ्लैग को पहचान लिया जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन उस फ्लैग में अगर हम थोड़ा सा मसाला मिला दे, मसाला मिला दे मतलब फिबोनाची का मसाला मिला दे, मूविंग एवरेजेस का मसाला मिला दे और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मसाला मिला दे, तो ये जो 67 प्रोबेबिलिटी है वो 75% टू 80% हो जाती है। मतलब आपको एक सिस्टम मैं बताने जा रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी 75 टू 80% है। बाकी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डिपेंड करती है आपकी पोजीशन साइजिंग पे और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। चाहे जितना भी बढ़िया दुनिया का सिस्टम उठा के ले आओ आप, 100% प्रोबेबिलिटी वाला सिस्टम ले आओ उठा के, अगर आपका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम है जो 50% जिसकी प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी और लूजिंग प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपकी पोजीशन साइजिंग सही है, आपका एलोकेशन सही है, तो इस समय ये 50% वाला जो सिस्टम है वो भी आपको बहुत पैसे देके जा सकता है। और अगर हम यही रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और एलोकेशन ये 75% वाले सिस्टम पे लगा दें, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे यूज़ करेंगे फिबोनाची।
अब फिबोनाची क्या होती है? एक सीरीज ऑफ नंबर्स होती है जो मार्केट में पिवट पॉइंट्स की तरह काम आती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। आगे जब हम चलेंगे तो फिबोनाची के बारे में बात करेंगे, आम जिंदगी की तरह और प्रो RSI की जिंदगी की तरह भी बात करेंगे। तो फिबोनाची को यूज करके हम फ्लैग की स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा फ्लैग स्ट्रॉन्ग फ्लैग होगा और कौन सा फ्लैग वीक फ्लैग होगा। ये हम फिबोनाची को यूज करके पता कर सकते हैं, राइट। तो अभी कौन सा फ्लैग स्ट्रॉन्ग फ्लैग होगा, ये देखिए, ये जो फ्लैग पोल होता है ना, फ्लैग पोल होता है, इसकी डिस्टेंस हमें फिबोनाची से नापनी है। तो यहां पर फिबोनाची लेके ऐसे टान देना है, इसकी डिस्टेंस हम लोगों को नापनी है। अगर फ्लैग का रिट्रेसमेंट, फ्लैग का टिल्ट, फ्लैग का रिट्रेसमेंट अगर 23% से लेकर 38% के बीच में होता है, अगर फ्लैग का रिट्रेसमेंट 23% से लेकर 38% तक का होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग होता है, एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग होता है ये। अगर इससे ज्यादा कुछ हो तो वो वीक फ्लैग हो जाता है। अगर 61.8 और 78.6% तक रिट्रेसमेंट हो तो वो वीक फ्लैग हो जाता है, उसे हम वीक फ्लैग बोलेंगे। तो अब आप पूछोगे कि ये बाइफरफिकेशन क्यों हम ये बाइफरकेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फ्लैग और वीक फ्लैग में, क्या इससे फायदा हो सकता है? तो आप समझो, जब आप वीकेंड पे स्कैनिंग कर रहे हो, राइट, जब आप वीकेंड पे अपने चार्ट की स्कैनिंग कर रहे हो, आपको 3 फ्लैग मिलते हैं। एक फ्लैग है 23% पे सपोर्ट ले रहा है, दूसरा फ्लैग 50% पे सपोर्ट ले रहा है, तीसरा फ्लैग 61.8% पे सपोर्ट ले रहा है। इन तीनों फ्लैग में से आपको ये वाला फ्लैग जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी फ्लैग है, ये स्ट्रॉन्ग फ्लैग है, तो आपको ये वाला फ्लैग ट्रेड करना है। तो ये काम आता है जब हम इस तरह के स्ट्रॉन्ग फ्लैग और वीक फ्लैग के बीच में बाइफरकेशन करते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग फ्लैग्स को ट्रेड करना है, तभी 67% की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ के 70% तक चली जाएगी अगर आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग फ्लैग को ट्रेड करोगे। तो वीक फ्लैग को रहने दो। ऐसा नहीं है कि वीक फ्लैग काम नहीं करेंगे। आप मुझे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा कि जहां पर बहुत डीप रिट्रेसमेंट के बाद भी फ्लैग्स काम किए। ऐसा नहीं है काम नहीं करते, लेकिन यस, अगर आपको पहले से पता हो कि एक आइडिया सक्सेसफुल आइडिया है और एक आइडिया फेलियर आइडिया है, या उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप सक्सेसफुल आइडिया पे ज़्यादा जोर डालोगे। तो पिछले वीडियो में सब फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसा इस फ्लैग को ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम बताऊंगा। तो वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब हम करेंगे तो वो टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब आइए यहां पर देखते हैं कि ये फ्लैग और वो से मेरा मतलब क्या था, 23% रिट्रेसमेंट से मेरा मतलब क्या था। तो ये फ्लैग का पोल है, ये फ्लैग का पोल है। हम लोगों ने यहां से फिबोनाची ड्रॉ की और इसको नापा। ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है फ्रेंड्स, आप देखिए 38% के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है। सारा जो रिट्रेसमेंट है वो 38% तक ही हो रहा है। तो ये फ्लैग एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग है, ये फ्लैग एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग है। समझ में आया कुछ? स्ट्रॉन्ग फ्लैग कैसे आप खोज सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में चल रहा है? दिमाग की बत्तियां जल रही है, राइट? अब यहां पर देखिए, और आप इसमें एक चीज देखो कि जब भी इस जगह पर सेलिंग आ रही है, जब भी इस जगह पर सेलिंग आ रही है, साथ साथ इस जगह पर बाइंग भी आ रही है, डिमांड भी इस जगह पे आ रही है। इस जगह पे बहुत डिमांड है। तो जिन्होंने यहां पर बेचा वो नहीं चाहते हैं कि प्राइस इसके नीचे से जाए, और जो बेच रहे हैं उनसे लगातार खरीदारी हो रही है। वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड, यहां पर पैसे जो हैं वीक टू स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ये प्राइस एक्शन से पता चल रहा है। फ्लैग, प्राइस एक्शन, फिबोनाची हम लोगों ने मिलाया, स्ट्रॉन्ग फ्लैग हमें पता चला। इस तरह से यूज करिए फ्लैग्स को, अलग तरीके से यूज करिए, तब मजा ट्रेड करने का अलग है। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? एकदम इजी है। थोड़ा सा ट्विस्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर आप डाल दो तो कमाल हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले जो बाय एंड होल्ड, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम था ना, ये अभी ऑब्सोलीट हो गया है। ये ऑब्सोलीट हो गया, ये काम नहीं करता अब। मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ गई है, मार्केट का डायनामिक्स चेंज हो गया है।
अभी जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो जनरली 25 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक के यंग ब्लड हैं, जिनकी कमाने की क्षमता ज़्यादा है, जिनकी सीखने की क्षमता ज़्यादा है, जो ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बाय एंड होल्ड खत्म। अब देखिए, आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी है। मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड सिस्टम खत्म हो चुका है। अभी ज़माना चेंज हो गया है। अभी मोमेंटम का ज़माना आ गया है। जब स्टॉक मोमेंटम में हो तब उसे खेलो, मोमेंटम में हो तब उसे खेलो। कम पैसे में ज़्यादा मज़ा। सीखना चाह रहे हैं लोग, इन्फॉर्म होकर सीखना चाह रहे हैं। और आप विश्वास करिए, हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं सीखने के लिए, वो 25 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक के ज़्यादा बंदे आते हैं, सीखते हैं, ट्रेड करते हैं, ज़बरदस्त ट्रेड करते हैं। एक कंपल्सरी हो गया, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद एक फाइनेंशियल एजुकेशन, खासकर टेक्निकल एनालिसिस की एजुकेशन एक कंपल्शन की तरफ जा रही है। और जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक अच्छी जगह से सीखो। अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा चेंज करके। यहां देखिए, ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग में क्या हुआ, यहां देखिए इस फ्लैग में क्या हुआ। ये फ्लैग रिट्रेस कर गया मोर देन 38%। ये देखिए 38% यहां पर है, और ये जो फ्लैग है वो 38% से ज़्यादा रिट्रेस कर गया। ये जो फ्लैग है वो 38% से ज़्यादा रिट्रेस कर गया, और ज़्यादा रिट्रेसमेंट के वजह से यहाँ पर देखिए, जब ये पुल बैक हो रहा है तो इसमें ताकत उतनी नहीं है, और ये फ्लैग सक्सेसफुल फ्लैग नहीं हुआ। एक और चीज़ देखिए, इस फ्लैग की स्लोप को आप देखिए, स्लोप, जिस स्लोप से ये फ्लैग गिरा है उस स्लोप को आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त स्लोप से नीचे गिरा है। तो ऑफ कोर्स ये एक फेलियर फ्लैग है। फ्लैग में सब कुछ था लेकिन फेलियर है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिट्रेस कर गया, राइट। नंबर ऑफ कैंडल्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल भी है। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ्लैग जो सक्सेसफुल होना होता है वो बहुत जरूरी होता है कि 23% तक रिट्रेस होना हो। ये एग्जाम्पल में आप देखिए, अनदर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये पोल रिट्रेसमेंट देखिए, रिट्रेसमेंट तो ये तो 38% तक भी नहीं जा रहा है, ये 23% तक ही रिट्रेस हो रहा है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट एंड सी द मूव। कितना कैंडल? 1 2 3 4 5 6 कैंडल। पोल, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट 23%, वॉल्यूम देखिए एकदम कम कंसोलिडेशन में, नंबर ऑफ कैंडल्स, टिल्ट ऑफ फ्लैग, सब कुछ वैलिड है। अब एक चीज आपने ऐड कर दी, फिबोनाची, और आपका नजरिया पूरा चेंज हो गया। यही सुपर परफॉर्मेंस सेटअप्स हम अपने मेंटीज के साथ डिस्कस करते हैं इसी तरह से। देखिए, कोई अलग सेटअप नहीं है, कोई अलग हम लोगों ने हेवन से उठाकर, स्वर्ग से उठाकर कोई सेटअप नहीं लाया। यही सेटअप्स को थोड़ा बहुत पिंच, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दे तो ट्रेड करने का मजा है। तो यही चीजें फ्रेंड्स जो डिफरेंशिएट करती हैं एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर और अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स में, यही डिफरेंशिएशन होता है। देखिए, लास्ट थर्सडे जो क्रैश हुआ था, जो बड़ा क्रैश हुआ था, जो यूक्रेन रशिया के मामले में जो मार्केट गैप डाउन खुली थी, बड़े गैप डाउन खुली थी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो साफ कर दिया। और मैं आपको यह बात बता रहा हूं, ठीक से सुनिए, हमारे मेंटीज, एक मेंटीज ने अपने प्रॉफिट्स को पूरा प्रिजर्व किया है। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को हटने नहीं दिए, पूरा प्रिजर्व किया है। उनके पास वो रिस्क मैनेजमेंट का गुरु मंत्र था। They have preserved their full profits. तो इन्फॉर्म्ड अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन यहीं पर फर्क करता है फ्रेंड्स। बिना मतलब लोग पैसे नहीं देते, बिना मतलब लोग हमारे पास नहीं आते क्वेरी करने। इन्फॉर्म होइए फिर ट्रेड करिए, राइट। तो ये है एक फिबोनाची को यूज करके तरीका ट्रेड करने का। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने पूछा था कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है ट्रेड करने के लिए, मैंने आपको बताया था ये फ्लैग को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है ये फ्लैग, राइट, फ्लैग। और इसमें हम क्या करेंगे, अभी वीकली टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ मूविंग एवरेजेस लगा देंगे। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करेंगे,
मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आप देखिएगा इस फ्लैग की जो प्रोबेबिलिटी है, इस फ्लैग की जो क्षमता है, वो कितना मल्टीफोल्ड बढ़ा देते हैं हम। फिबोनाची लगा के हमने अपने प्रोबेबिलिटी को 67 से समझिए 70% तक बढ़ा लिया। अब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और मूविंग एवरेज लगा के इस प्रोबेबिलिटी को हम 80 to 85% तक खींच के ले जाएंगे। कैसे, देखते हैं। और बाद में अगर आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट लगा दे तो गेम अलग ही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैंने आपके सामने दो चार्ट खोल के रखे हैं, एक है वीकली चार्ट, एक है डेली चार्ट। तो पहले हम वीकली चार्ट की बात करते हैं। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम लोगों को क्या करना है, जब वीकेंड होता है शनिवार को आराम से बैठिए, शुक्रवार को शाम को, शनिवार को, रविवार को बहुत टाइम है, आराम से बैठिए और ये फ्लैग ढूंढना शुरू करिए। ये फ्लैग ढूंढना शुरू करिए कौन कौन से स्टॉक्स में वीकली चार्ट पे फ्लैग बन रहा है। देखिए अब जो मैं सिस्टम आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, वो पूरा गेम चेंजर है। वो आपके फ्लैग ट्रेडिंग करने के पैटर्न को पूरा गेम चेंज कर देगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इतना जबरदस्त कर देगा कि आप दंग रह जाओगे, राइट। तो ये देखिए वीकली चार्ट पे हमें क्या करना है, वीकेंड पे आराम से बैठ के घर पे कॉफी पीते पीते, चाय पीते पीते सिर्फ आपको स्टॉक्स देखने हैं जिनमें फ्लैग बन रहे हैं। CNX 500 के जो स्टॉक्स हैं उनको वीकली चार्ट पे देखने, स्क्रॉल करते जाइए एक एक करके, टक 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 टक, और ये फ्लैग ढूंढनी है। एक बार आपको फ्लैग मिल जाता है, फिर आपको क्या करना है, इन सब स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में डाल देना है। इन सब स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में डाल देना है, बराबर। अब क्या करना है, हमें आना है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट से अब हम डेली चार्ट पे आ रहे हैं। डेली चार्ट पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहां पर एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज हम लोगों ने प्लॉट किया। मजा देखिएगा फ्रेंड्स, मजा देखिएगा। ये जो पार्ट है ना वीकली चार्ट पे, वो डेली चार्ट पे कुछ ऐसा लग रहा है। ये जो पार्ट है जो वीकली चार्ट पे, वो डेली चार्ट पे कुछ ऐसा लग रहा है। 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये रुक रहा है। इसका मतलब ये एक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है और यहां पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा डेली चार्ट में, वीकली चार्ट का फ्लैग, बड़े टाइम फ्रेम का फ्लैग यहां पर कंसोलिडेट, देखिए अब आप मजा देखो, यहां पर मैं एंट्री कर सकता हूं जैसे ये फ्लैग ब्रेकआउट होता है, क्योंकि मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। रिस्क मेरा कितना हुआ, बहुत कम हो गया। पहले मेरा रिस्क ज्यादा था, अभी मेरा रिस्क कम हो गया, रिवॉर्ड उतना ही रह गया। लेकिन उससे ज़्यादा, उससे बेटर क्या हुआ, हमारे ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अब हम मूविंग एवरेज भी लेके आ रहे हैं। तो पहले हम फ्लैग को वनीला ट्रेड कर रहे थे, मतलब सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे थे। फिर हम लोगों ने इसमें फिबोनाची जोड़ा और फिर हम लोगों ने इसमें मूविंग एवरेज जोड़ा, और ये जो फ्लैग है एक सुपर परफॉर्मेंस पैटर्न बन गया है। यही डिफरेंस है इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड ट्रेड्स में। डेली चार्ट पे हमें मेक श्योर करना है कि ये 20 पीरियड या 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे प्राइस सपोर्ट ले रही है, हमें ये मेक श्योर करना है। अब ये देखिए यहां पर ये है वीकली चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पोल है, ये पोल है एकदम, और ये यहां पर रिट्रेसमेंट हुआ है, टिल्ट हुआ है। कितना कैंडल है, 1 2 3, 3 कैंडल है। वॉल्यूम्स देख लीजिए एकदम कम, फ्लैग का टिल्ट देख लीजिए, फ्लैग की वॉल्यूम देख लीजिए, कंसोलिडेशन देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, राइट। जो जो चाहिए
हमें फ्लैग में वो सब कुछ यहां पर हमें मिल रहा है। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे। हमने इसी स्टॉक को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसी स्टॉक को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसमें बहुत कुछ मिक्स कर दिया है, लेकिन सिस्टम एकदम सिंपल है इतने मिक्सिंग के बाद भी। ये देखिए अब यहां पर नंबर 1 ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास है, 20 डीएमए के पास है, साथ ही साथ ये फिबोनाची देखिए 38% रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये फ्लैग 38% रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब कि हमारा फिबोनाची वाला फंडा भी यहां लग गया है। 38% रिट्रेसमेंट कर रहा है, 23 से 38% रिट्रेसमेंट के बीच में है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, पोल है, नंबर ऑफ हम लोगों ने वहां पर देखा वीकली चार्ट पे नंबर ऑफ वीक्स, जो नंबर ऑफ बार्स एकदम सही हैं, वॉल्यूम एकदम सही है। अब हम लोगों को अपनी एंट्री को करना है फाइन ट्यून। अब एक बात बताओ, अगर आप थोड़े से समझदार हो, अगर आपने थोड़े से अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन किया हुआ है, तो क्या आप यहां पर एंट्री कर सकते हो? आपका रिस्क कितना कम हो गया। आप तो यहां पर एंट्री करने जा रहे थे, आपका रिस्क आधा हो गया है। नॉर्मल फ्लैग में हम ये सब नहीं लगाएंगे सर। ये एंट्री जो है एग्रेसिव एंट्री है, ये कंजर्वेटिव एंट्री है, ये एग्रेसिव एंट्री है। नॉर्मल फ्लैग ट्रेड करेंगे तब हम ये सब नहीं लगाएंगे सर। हमारी जो हाई प्रोबेबिलिटी फ्लैग को जब हम ट्रेड करेंगे तभी ये सब लगेगा, नॉर्मल फ्लैग में ये नहीं लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं। आम जिंदगी में मेंटो जिंदगी में फर्क है। ये ट्रेडिंग ये जो करने जा रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी, जब अपने पास ट्रेडिंग सिस्टम हो तो थोड़ा सी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अपने आप ज्यादा हो जाती है, अपने आप कन्विक्शन आ जाता है, राइट। और उसके बाद देखिए द मूव, ये है मूव जो हमें मिली। सी द मूव, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने अपने पैटर्न के ट्रेड करने के तरीके को, थोड़ा सा समझने के तरीकों को चेंज कर दिया और एक पैराबोलिक मूव आपको मिला। एक ऐसा सिस्टम जो आप ढूंढते हैं एल्गो में, एलियट वेव्स में, नियो वेव्स में, मालूम नहीं कहां कहां। तो दिस इज व्हाट दैट इज डिफरेंट। टारगेट सेम टारगेट है, पोल का ही टारगेट होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। टारगेट इज द सेम, वही टारगेट रखेंगे। टारगेट सेम रहेगा। तो आप लोगों के कई कमेंट आए और सबने कहा कि अगर इतना हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है तो ये सक्सेसफुल मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसे क्यों नहीं ट्रेड कर पा रहा हूँ? क्योंकि आप इस पैटर्न को ट्रेड करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो। क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हो? एक सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है आपकी आम जिंदगी, राइट। आप आम जिंदगी के जैसे ट्रेड कर रहे हो, वो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं। अभी क्या होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमें फ्लैग के ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए, फ्लैग के ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। अगर हम फ्लैग के ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं तो मोस्ट केसेस में ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पूरा डिस्टॉर्ट कर देता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पे। तो अगर हम ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगर हम आउटसाइड द फ्लैग क्लोज होने का वेट करते हैं तो ये पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो अगर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। ऑफ कोर्स यही तकलीफ आपको आ रही है। कैसे है मैं दिखाता हूं। देखिए, ये अगर फ्लैग पैटर्न हम देख रहे हैं तो अगर यहां से इस फ्लैग पैटर्न पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस फ्लैग पैटर्न पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है और हमने क्या किया, ये जब कैंडल बंद होने वाली होती है उस समय हम यहां पर ट्रेड करते हैं, समवेयर हियर। जब ये कैंडल बंद होने वाली होती है
उस समय हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ लगता है। तो हमारा रिस्क जो है ये होता है हमारा रिस्क। और अगर हम फ्लैग पोल से नापे तो ऑलमोस्ट ये एक कैंडल ने जो है ऑलमोस्ट 50% टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो हमारा रिवॉर्ड जो है वो छोटा रह गया, वो नैरो रह गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर गड़बड़ा गया, यहाँ हिल गया। अब इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए, ये अदानी एंटरप्राइज का चार्ट है और ये फ्लैग आपको बनता हुआ दिख रहा है आराम से, राइट। अब अगर आप इसके ब्रेकआउट का वेट करते हो, अगर आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट का वेट करते हो तो हो सकता है कैंडल इतना बड़ा जाए और उसके बाद आपको एंट्री मिले, तो यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लाते हैं। ये प्रीवियस स्विंग को हम मार्क कर लेते हैं, जो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है। ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम मार्क कर लेते हैं। अब हमें जब जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है और हम देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे, मूविंग एवरेज लगाएंगे। जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल रही है, हम यहां कर जाएंगे एंट्री। यहां कर जाएंगे एंट्री आर्ली चार्ट पे। अगर हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है तो हम यहां कर जाएंगे एंट्री। अब देखिए अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया ठीक। ये गलतियां आप कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखिए, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर आप राइट टूल्स को राइट मेथड में नहीं ब्लेंड करोगे तो आपको राइट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको समझ में आना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से टूल को कौन से मेथड के साथ और कैसे ब्लेंड करें, यही सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी एक आम जिंदगी से हट कर देखेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।